सीरियल मन्नत अब कोर्ट रूम ड्रामा बन गया है। आई मीन फॉर द टाइम बीइंग ये तो होगा ही, क्योंकि विक्रांत अब दुआ की कस्टडी को लेकर पहुंचेगा कोर्ट में, और जहां हम चाहेंगे कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए मन्नत और विक्रांत के बीच में, एंड वेरी फ्रैंकली दे शुड लिव टुगेदर एज अ फैमिली, ऐसा तो होगा नहीं ना। नहीं तो सीरियल में ड्रामा का एलिमेंट कम हो जाएगा, समझा कीजिए। ये सब कुछ जब ठीक होना होता है तो किसी न किसी तरीके से ठीक हो ही जाता है। अब देखिए ना विक्रांत को, उसे पता चल गया है कि दुआ उसकी बेटी है, फिर ऐसे में उसका दिल नहीं चाह रहा है कि वो दुआ की कस्टडी मांगे, लेकिन वही नीतू का कहना है कि दुआ की कस्टडी के लिए तुम्हें क्लेम करना ही होगा। फिर दुआ जब बड़ी हो जाएगी और उसे पता चलेगा कि उसके पिता कोई और है, तब सोचिए उसे कैसा लगेगा। जो चीज विक्रांत के साथ हुई वो दुआ के साथ नहीं होनी चाहिए। नीतू का कुछ ऐसा कहना है। धैर्य दुआ और मन्नत को कभी नहीं छोड़ेगा, तो वो अपने बेटे के लिए नाइंसाफ़ी नहीं होने देना चाहती है। दुआ को भी कल को ये बात पता चलेगी कि उसका बाप तू है, धैर्य नहीं है, तो सेम कहानी फिर से दोहराई जाएगी कि जैसे विक्रांत के साथ में हुआ था, कहीं सेम दुआ के साथ में ना हो। तो मैं उसे वो सारी बातें समझा रही हूँ और उसे कन्विंस कर रही हूँ कि तुम्हें कस्टडी के लिए कोर्ट में जाना चाहिए। अब विक्रांत ये भी जानता है कि मन्नत ने अकेले ही सफर तय किया है। धैर्य अगर साथ नहीं देता मन्नत का तो वो अकेले कुछ नहीं कर पाती, तो ऐसे में हक जताना सही नहीं है। इसीलिए विक्रांत कतरा रहा है। अब विक्रांत को हिम्मत तो नहीं है, लेकिन उसे हिम्मत देने का काम उसकी माँ कर रही है। अब ये बात किस हद तक सही है, किस हद तक गलत, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। मन्नत भी तेरी है, क्योंकि वो सिर्फ तुझे प्यार करती है, तो तुझे अपने परिवार को जोड़ना ही होगा। तेरी वजह से टूटा है तो अब तेरी वजह से जुड़ना चाहिए। तो मैं क्या बताऊँ, कहाँ तक जाऊँगी। मुझे अभी सिर्फ इतना पता है कि मैं उसे इस बात के लिए कन्विंस कर रही हूँ कि तुम्हें अपनी बेटी की कस्टडी तो लेनी ही चाहिए। नीतू माँ को हम इतना जरूर कहेंगे कि आपको ना विक्रांत को ये कहना चाहिए कि तुम सब कुछ ठीक कर दो। जो गलती 7 साल पहले हुई थी उसे सुधारने का मौका मिला है। अगर विक्रांत दुआ की कस्टडी की बात करेगा तो बात और बिगड़ सकती है। फिर विक्रांत को अब मन्नत से पूछना चाहिए कि उसे आगे क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स वो लोग भी, तो वो तो इसी के लिए हैं दोनों। तो ऑफ कोर्स वो भी कुछ न कुछ तो करेंगी, लेकिन क्या करेंगी, कैसे करेंगी, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, क्योंकि मैं ऐसी माँ हूँ जो अंधा प्यार करती है और वो किसी भी हद तक जाएगी अपने बच्चे के लिए, उसके अधिकारों के लिए। तो लेट्स सी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। वहीं यशिका ने सुन लिया है कि विक्रांत को अपनी बेटी का सच पता चल गया है। अब यशिका के तो होश उड़ गए हैं, क्योंकि वो जान रही है कि उसका पत्ता वैसे ही साफ होने वाला था और अब तो उसका कोई चांस ही नहीं है। खैर अब सीरियल में खलनायिकाओं का ट्रैक थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि राइटर फोकस कर रही हैं विक्रांत, मन्नत और दुआ की कहानी पर। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।